नमस्कार। हरिद्वार और ऋषिकेश में अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में धार्मिक नगरी में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। गंगा नदी की सफाई को ध्यान में रखकर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लग गई है, तो एक बहुत बड़ी खबर अपने आप में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एबीपी न्यूज भी मुहिम चला रहा है गंगा की सफाई और गंगा की सौगंध के नाम से। तो आइए अब देखते हैं हमारी ये विशेष पेशकश। नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम गंगा की सौगंध में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। एक पुराना हिंदी फिल्मी गाना आपको याद होगा, गंगा मैया में जब तक पानी रहे तब तक मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। अपने परिजनों की लंबी और खुशहाल जिंदगी मांगने के लिए लाखों करोड़ों भक्त गंगा जी के पास आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या इससे गंगा मैली भी होती है? हरिद्वार में रोज शाम इसी तरह गंगा आरती होती है। हजारों की संख्या में भक्त झुकते हैं, हाथ जोड़े हर हर गंगे करते, गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए। हरिद्वार में रोज शाम गंगा आरती के समय गंगा को साफ रखने की सौगंध दिलाई जाती है। हजारों की संख्या में जुटे भक्त हाथ उठाकर सौगंध खाते हैं कि वो गंगा को साफ रखेंगे, वो गंगा में कपड़े नहीं धोएंगे, वो गंगा में पुराने कपड़े छोड़कर नहीं जाएंगे, वो गंगा में कचरा नहीं डालेंगे, वो गंगा में पॉलिथीन की थैलियां नहीं डालेंगे। और फिर हरिद्वार में सुबह का नजारा कुछ इस तरह का होता है। भक्त पूजा अर्चना करने के बाद बची हुई पूजा सामग्री गंगा में बहा देते हैं। भक्त गंगा में कपड़े धोते हैं, भक्त गंगा में कपड़े छोड़ जाते हैं, भक्त गंगा में कचरा डालते हैं, भक्त गंगा किनारे शौच करते हैं, भक्त गंगा किनारे पॉलिथीन की थैलियां छोड़ जाते हैं जो अंततः गंगा में ही मिलती हैं। हरिद्वार में ही हर की पैड़ी पर हमें मिले दिल्ली के दीपक। इन दिनों अमेरिका में वो पढ़ाई कर रहे हैं और छुट्टियों में भारत आए हैं। दीपक का कहना है कि अमेरिका में लोग नदियों को ना तो माँ कहते हैं और ना ही पूजा करते हैं, लेकिन वो नदियों को गंदा नहीं करते हैं। नदियों को एक सोर्स ऑफ मीन्स फ्रेश वाटर के रूप में देखा जाता है, तो वहाँ नदियों को गंदा नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ नारियल इसी तरह बहा रहे हैं, फूल इस तरह से बहा रहे हैं, और भी बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं ये नदियों में डाली जाती है। ये चीज़ अमेरिका में आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का एक शोध कहता है कि गंगा किनारे विशेष पूजा अर्चना हवन करने वाले करीब 600 ग्राम की बची हुई पूजा सामग्री गंगा में ही छोड़ जाते हैं। इसमें फूल मालाएं, धूप पत्ती, अगरबत्ती के साथ साथ पॉलिथीन की थैलियां भी होती हैं। कुंभ और अन्य मौकों पर एक ही दिन में लाखों करोड़ों लोग पूजा अर्चना करते हैं और तब प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब भी हरिद्वार के अंदर कोई भी धार्मिक पर्व होता है, लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, उस समय गंगा का जो जल स्तर है, वहाँ पर जो फ्लो है, उसके आधार पर और वहाँ पर जितना लोग डाल रहे हैं उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ मॉनिटरिंग यहाँ पर किया था, तो ये पाया गया था कि उस समय जो है उसका गंगा का पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा भक्त जरूर आते हैं। यहीं डुबकी भी लगाई जाती है, हवन भी होता है और आसपास की सैकड़ों दुकानों पर खाना पीना भी। इसका कचरा वहीं गंगा किनारे छोड़ दिया जाता है। हैरानी की बात है कि 1912 के नगर पालिका एक्ट में ही व्यवस्था की गई थी कि हर की पैड़ी पर खान पान की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। इस हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है, आज यहाँ अगर आप देखेंगे घंटाघर की तरफ तो एक तरह से ये बॉम्बे की चौपाटी बन चुका है। गऊ घाट का पुल
और हर की पौड़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापारिक संस्थान नहीं खुल सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जितने भी लंगर हैं, जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, वो यहाँ लंगर बांटते हैं और जूठे पत्ते गंगा में डालते हैं और जूठे बर्तन गंगा में साफ करते हैं। हाँ, जो नई दुकानें तो वहाँ अनुमति नहीं दी जा रही, लेकिन जो पुरानी दुकानें चल रही हैं, निगम के द्वारा भी कोशिश है कि उनका कूड़ा व्यवस्था की निस्तारण ऐसा किया जाए कि गंगा की तरफ कचरा ना जा सके और हमेशा वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए। उसके लिए भी निगम द्वारा सार्थक प्रयास किए गए हैं। संत समाज भी ऐसी ही पाबंदी के पक्ष में है। गंगा जी में जो भी चीज़ डालेगा उसके प्रति जो है बहुत कठोरता से कानून बने। जैसे है कि आर्थिक भी बने और उसको शारीरिक भी बने। आर्थिक है कि उसके ऊपर जो है हमारे यहाँ की हवन सामग्री है, कपड़ा है, गंदगी है, वो डाले तो उसको कम से कम इतना और अधिक से अधिक इतना एक मूल्यांकन हो। दूसरी बात है उसके हर व्यक्ति जो है वो डोर बाय डोर इसके लिए जो है जागृति करे कि गंगा जी को जो है ये जल है। लेकिन बहुत सी धर्मशालाएं और अखाड़े गंगा किनारे बसे हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि सभी ऐसे ठिकानों का सर्वे किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आप अवगत ही हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो हरिद्वार में गंगा को शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए गए हैं और आदेश किए गए हैं, उसी के क्रम में जो यहाँ पे होटल और धर्मशालाएं हैं उनके सीवरेज की निस्तारण की व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं पाई गई वहाँ पे कार्रवाई के लिए एनजीटी के द्वारा आदेश दिए गए हैं। सख्ती का असर अब होने भी लगा है। पिछले दिनों हरिद्वार के एकमात्र 5 सितारा होटल को सिर्फ इसलिए सीज कर दिया गया क्योंकि उसका गंदा पानी सीधे गंगा नदी में जा रहा था। ऐसा पहली बार हुआ। इस 5 सितारा होटल के साथ साथ 5 अन्य होटलों को भी सख्त नोटिस जारी किए गए थे। पिछले महीने इस 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू का रसोई घर और रेस्तरां सीज कर दिया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने गंगा में खुलेआम गंदगी बहाने वाले होटलों को नोटिस जारी किया था। होटल ने नोटिस को नजरअंदाज किया तो उसे बंद करने के आदेश दिए गए। इलाहाबाद में गंगा साफ तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ गंगा पर 15 पीएचडी जरूर हो चुकी हैं। डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव ने अपनी पीएचडी का सार हमारे सामने रखा। सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो यहाँ पर या तो सीवेज की है और नहीं तो फिर जो भी आस्था के रूप में जो भी सामग्री डाली जाती है वो है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इलाहाबाद में अगर गंगा को स्वच्छ करने की बात कही जाए तो अगर जिस तरह से नगर निगम पूरे शहर को साफ करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होता है, वैसे क्यों ना हर घाट पे कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। आस्था को भी ना रोका जाए, लोग दीप जलाएंगे ही, माला फूल डालेंगे ही, लेकिन उसके बाद अगर उस वेस्ट को उसी दिन हटा करके बाहर कर दिया जाए तो शायद ये समस्या न रह जाए। सुबह है बनारस, ये एक नई पहल है जो 6 महीनों से यहाँ बनारस में चल रही है। सुबह सुबह यहाँ आरती होती है, फिर यज्ञ होता है, उसके बाद स्वरांजलि और उससे पहले जल अर्पण किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ आने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो याद करते हैं कि उनके समय में गंगा कितनी साफ हुआ करती थी और उनकी आंखों के सामने देखते देखते कैसे मैली होती चली गई, और उनके साथ जो युवा पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी आती है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने की कोशिश करते हैं कि गंगा को साफ रखना कितना जरूरी है। सुबह बनारस में हमें एक विवाहित जोड़ा भी मिला, डॉक्टर विशाल और श्वेता। आप गंगा किनारे आए हैं और आप नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो गंगा माँ से क्या प्रेरणा लेते हैं? पौराणिक के साथ साथ ये हमारे लिए एक हमारी लाइफलाइन भी है, और हम जैसे ये इसकी चाहे कुछ भी लोग इसके बारे में कहें, नदी के बारे में कि इनमें गंदगी है और बढ़ती जा रही है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा ये पवित्र हैं और पवित्र रहेंगी। और आपको लगता है कि कम से कम बनारस में जो लोग शादी करें 7 फेरों की जगह एक 8वां फेरा ये हो कि गंगा को साफ रखेंगे?
अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। 8वां फेरा होना चाहिए गंगा जी के लिए। बनारस, अगर नमामि गंगे परियोजना की असली परख कहीं होनी है, असली अग्नि परीक्षा कहीं होनी है, तो यहाँ बनारस, काशी, वाराणसी में होनी है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय कार्य क्षेत्र है। बनारस में ही नाव चलाते हैं माइकल और घाटों की सफाई से भी जुड़े हैं। इन्हें शिकायत है कि बाहर वालों को काम मिल रहा है जो लूट रहे हैं, स्थानीय लोगों की पूछ नहीं हो रही है। मोदी जी के आने के बाद लगभग 1 साल होने जा रहा है। कई बार पेपरों में देता है, कई योजनाएं पास होती हैं, लेकिन काम यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। काम के लिए जैसे कुछ संस्थाएं आती हैं, एनजीओ आते हैं, उनके लिए पैसा पास कर दिया जाता है। अभी 18 करोड़ पास हुआ था 3 संस्थाओं के लिए, जिसमें 2 एनजीओ दिल्ली के थे और 1 लोकल था। तो लोकल थोड़ा बहुत काम किए, बाकी दिल्ली के लोग पैसा लेके चले गए, कुछ काम हो नहीं रहा है। लेकिन बनारस के स्थानीय बीजेपी नेता इससे सहमत नहीं। उसमें कोई भी संस्था यहाँ से पैसा लेके भाग जाएगी, ये संभव नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि नमामि गंगे के माध्यम से मोदी जी ने पूरे 118 शहरों में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हिदायत दी है कि रियल टाइम मॉनिटर लगाया जाए, जिससे तत्काल पता चले कि आपका क्या पोजीशन है, हमारे वाटर का कितनी गंदगी है, क्या है। इसी तरह से उन्होंने एक ऐप एप्लीकेशन मोबाइल पर खोला है भुवन गंगा के नाम से। उस पर आप कहीं के भी गंगा के चित्र को डाल दीजिए, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी निगरानी करेगी और वो उसकी क्लीनिंग की जिम्मेदारी लेगी। मोटे तौर पर गंगा अभियान से जुड़े लोगों की राय बटी हुई है। आगे बात होगी इलाहाबाद के एक ऐसे गंगा पुत्र की जो अकेले गंगा पर एक नहीं बल्कि 15 पीएचडियां करवा चुके हैं। गंगा पुत्र प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के हेड। 35 सालों से गंगा यमुना के लिए जागरण अभियान। स्वादहीन, गंधहीन जो जल की विशेषता होती है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कितना सुंदर जल है, कितना निर्मल है। डॉक्टर दीनानाथ शुक्ला का नारा है, धर्म संस्कृति की पहचान, निर्मल गंगा सबकी शान। और ये कानपुर का जल है जो तमाम तरह से किसी भी रूप में पीने लायक नहीं है। मैं कहता भी हूँ लोगों से कि भाई यदि आप कानपुर का जल पीकर दिखा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वास्तव में गंगा में प्रदूषण नहीं। अपनी भावनाएं वो कविता के जरिए सामने रखते हैं। माँ गंगा तुम्हें पुकार रहे, हम तेरी राह निहार रहे, अब स्वयं करो रक्षा अपनी, हम सारे भक्त लबार रहे। अब मगरमच्छ घड़ियाल छोड़ तू कर ले सिंह सवारी माँ, तू ही काली, तू ही दुर्गा, तू नहीं है अबला नारी माँ। डॉक्टर शुक्ला को इलाहाबाद के लोग वाटरमैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर शुक्ला यूं तो वनस्पति शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन 1981 से गंगा को साफ रखने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। सन 81 से मैंने अपने मित्रों के साथ ही गंगा सफाई का महाअभियान चलाया। पहली प्रदर्शनी 6 दिन चली केवल, उसके बाद तो पूरे माघ मेले, कुंभ मेले में पूरे समय तक चलती है वो 2 महीने तक। पंपलेट पोस्टर निकाल करके भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारे वॉलंटियर्स गंगा तट पर चल करके सफाई का भी काम करते हैं। डॉक्टर शुक्ला ने 2 दर्जन धार्मिक किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने गंगा पर एक उपन्यास भी लिखा है और भारत की नदियों पर करीब 50 पीएचडियां उनके निर्देशन में हो चुकी हैं, जिनमें अकेले गंगा पर 15 हैं। वो अविरल धारा चाहते हैं। चाहे हजारों योजनाएं आ जाएं, चाहे तमाम मंत्रालय बन जाएं, चाहे सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक जल की मात्रा नहीं बढ़ाई जाएगी गंगा हमारी निर्मल नहीं होगी। इनको अविरल होना बहुत आवश्यक है। जब तक न होगी गंगा अविरल तब तक न होगी धारा निर्मल। डॉक्टर शुक्ला को मोदी की नमामि गंगे से उम्मीदें तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तो काम करने की जरूरत है। सरकार का इरादा एक आर्मी टेरिटोरियल यूनिट के गठन का भी है जो गंगा पर पैनी नजर रखेगी। कुल मिलाकर 4 ऐसी बटालियन होंगी, यानी कुल 4000 गंगा रक्षक सैनिक होंगे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या गंगा को जबरन साफ रखा जा सकता है या फिर गंगा को साफ रखने की आदत ही लोगों में डालनी होगी। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ विजय विद्रोही, बनारस, एबीपी न्यूज।